हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड। तो हमें फिगर एक गिवन है हमारे पास, फाइंड करने के लिए कुछ 6 पॉइंट्स हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है कोऑर्डिनेट गिवन है, इनका नेम फाइंड करना है। एंड थर्ड पॉइंट में डी का एब्सिसा फाइंड करना है। फोर्थ में ऑर्डिनेट एंड फिफ्थ में सेम एब्सिसा एंड सिक्स्थ वाले पॉइंट में सेम ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? कोऑर्डिनेट जो होते हैं इनको सबसे पहले हम एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू पहले आती है और वाई की वैल्यू क्या होती है सेकंड, एक्स के बाद जो होती है वाई की वैल्यू आती है कोऑर्डिनेट पे। इसको हम लोग पॉइंट भी कहते हैं और यही हमारा क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट को कहा जाता है। इसके बाद जो फर्स्ट एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है पॉइंट्स के अंदर एब्सिसा की वैल्यू को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा को। एंड जो सेकंड वाई की जो वैल्यू होती है ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ऑर्डिनेट को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो बी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, और जैसे अगर एक्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है हमारे पास एंड वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो एक्स की वैल्यू पहले आएगी हमारे पास 2 और वाई की वैल्यू 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो b का कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा, x की वैल्यू पहले आएगी x और y के फॉर्म में। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ b होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ -2 एंड -3। तो हम ये देखेंगे पहले ये जो वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है x को एंड ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है y को। तो x की वैल्यू x एक्सिस से -2 यहाँ पे है और y की वैल्यू -3 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट जो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? a पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट -2 एंड 3, द कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 रिप्रेजेंट बाय पॉइंट ए। तो पॉइंट ए जो है इस वाले पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं, थर्ड पॉइंट में पूछा गया एब्सिसा ऑफ डी। तो एब्सिसा मैंने बताया कि एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफ पेपर में। डी पॉइंट कहाँ पे? डी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे। तो डी पॉइंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है हमारे पास एंड वाई की वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछा गया एब्सिसा। तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट डी लिख लेते हैं। डी पॉइंट हमारे पास क्या है? डी पॉइंट हमारे पास है -0 एंड 5। तो यहाँ पे एब्सिसा की बात की गई तो एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एब्सिसा ऑफ डी इज 0। तो 0 क्या होगा? इसका एब्सिसा होगा। फोर्थ पॉइंट पे अगर आते हैं हम लोग यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में पूछा गया ऑर्डिनेट ऑफ एम। तो एम पॉइंट हमारे पास जो गिवन है ग्राफ में, एम पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। तो पहले हम इसके पॉइंट को लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ एम। तो इसका पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी बिकॉज ये ओनली x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऑर्डिनेट की अगर बात की, ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट y वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डिनेट ऑफ m इज 0। तो 0 क्या होगा? इसका ऑर्डिनेट होगा। एंड हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में पूछा गया पॉइंट विद द सेम एब्सिसा। तो सेम एब्सिसा का मतलब क्या है? जिनकी x की वैल्यू सेम हो। तो अगर हम b पॉइंट को देखते हैं और यहाँ पे g पॉइंट को देखते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट b जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, इसका पॉइंट हमारे पास 2 और 3 है। और पॉइंट g हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे, इसका भी पॉइंट हमारे पास कितना है? x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2। तो इन दोनों केस में क्या है? एब्सिसा हमारे पास सेम है। तो b और g क्या होंगे? सेम एब्सिसा पे होंगे। इसी तरीके से सेम ऑर्डिनेट की बात की गई तो सेम ऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा? ये m और h जो होगा हमारे पास सेम ऑर्डिनेट होगा बिकॉज इनकी जो दोनों जो है सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। x की वैल्यू इन दोनों की क्या होगी? सेम होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद 6 पॉइंट में सेम ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट बाय पॉइंट हमारे पास है m एंड h। तो m और h जो हमारे पास दोनों क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।